बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा पीआरसी का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जो है ओवरऑल आज थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं और वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारा पेपर हो वो पास हो जाए। प्लस वो ये चाहते हैं कि हमारी जो इस तरह की स्टडी प्लानिंग इस टाइम हम चल रहे हैं जिस तरह से, क्या उसमें क्या चेंजेस करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टडी करने के लिए, पेपर की तैयारी करने के लिए हमें किस वे में चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने रेलिवेंट टीचर के लेक्चर्स लें। उसके बाद क्या करना है आपने, लेक्चर के दरमियान जो आपके टीचर ने आपके लेक्चर की स्लाइड्स यूज की हैं, उन स्लाइड्स की मदद से आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके उसी टीचर ने, आपके अपने टीचर ने अगर कोई नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं और इस चीज की एश्योरिटी है कि उन नोट्स में आई कैप के सिलेबस की कंप्लीट कवरेज है, फिर तो आप टोटली उन्हीं नोट्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपके टीचर ने कह दिया है कि नहीं, वो जो नोट्स हैं वो जस्ट टॉपिक को समझने के लिए आपके असिस्टेंस के तौर पर दिए गए हैं, तो तब फिर आपको आई कैप की बुक्स प्रिपेयर करनी चाहिए। तो उसके लिए यह है कि या तो आपकी जो नोट्स हैं या फिर आई कैप की बुक, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब इसके अलावा जो मेन फोर्थ पॉइंट है ना, जो बेसिकली एक्चुअल रीजन है बहुत से स्टूडेंट्स की फेलियर की, अगर देखा जाए तो हमारे जो पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीए को कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया है और उन्होंने एक किस्म का शुगर बना लिया है, क्योंकि हर महीने पेपर होता है तो शायद ये कोई आम सी चीज है, हर महीने इसका पेपर होता है, तो कभी उधर से जुगाड़ लगा लिया कभी उधर से, जिसकी वजह से कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल मिल जाए और हमारी तैयारी हो जाए। अब मार्केट में अगर देखा जाए सपोज इकोनॉमिक्स का, तो मेरे ख्याल से 5-6 टीचर्स तो होंगे कम से कम। अब हर टीचर ने अपने पोर्टल पर 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर सैंपल के तौर पर रखे होते हैं। स्टूडेंट्स टीचर से फिर ज्यादा समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर 6 टीचर्स ने 3-3 लेक्चर भी रखे हुए हैं तो मेरे ख्याल से आधा सिलेबस तो कवर हो जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि 1-2 लेक्चर उस टीचर के पकड़ लिए सैंपल के तौर पर, 1-2 उधर से पकड़ लिए, तो कहीं ना कहीं से मटेरियल पकड़कर तैयारी कर लें और हमारा पेपर पास हो जाए। उसके लिए आप ये सारी एफर्ट क्यों करते हैं, मुझे पता है आपके पेरेंट्स ने आपको इस फील्ड में भेजा है तो उन्होंने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके जो एक्सपेंसेस बेयर किए हैं वो तो अपने हॉस्टल में सोकर गुजारे हैं। अब फेलियर के जिम्मेदार आप खुद हैं, तो फेलियर के लिए उन्होंने दोबारा से इनकार कर दिया होगा। कुछ होते हैं जो बार बार फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, इतने हमारे पास पैसे नहीं है, हम एक दफा फीस दे सकते हैं। अब फेलियर के बाद जब किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़कर आप लोग बाज़ाहिर तो पढ़ रहे होते हैं, फी वगैरह सारी दे दी, क्लासेस अटेंड नहीं की, फिर तैयारी नहीं की, फेल होने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने एक बहुत अहम, आपकी नजर में जो है एक टूल आपने ढूंढा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप्स का, और दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान लोग इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। वो क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल के ये फलां सर का, ये फलां सर का, ये कर लो और आपका पेपर पास है। अगर सारा कुछ ऐसे होता तो क्या उन स्टूडेंट्स का दिमाग खराब है जो कॉलेजेस में इतनी हैवी फी पे करते हैं। हमेशा समझना चाहिए, अगर सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर उस्ताद या टीचर का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर टीचर का एक कंसेप्ट है तो इसका मतलब ये है कि तैयारी के दौरान आपको किसी स्पेसिफिक टीचर की गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट्स ही एक दूसरे की मदद के लिए बहुत हैं तो मेरे ख्याल से फिर टीचर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले रीजन क्या है कि आपने जो मैंने पहले 3 पॉइंट बताए हैं उसमें टोटली आपने क्या करना है, अपने टीचर के ऊपर रिलाय करना है। जैसा उस टीचर ने कह दिया आपने बिल्कुल वैसे चलना है। इसके अलावा जब आप एक टॉपिक एग्जांपल ले लेते हैं, टॉपिक आपने पहले लेक्चर लिया, लेक्चर के दरमियान जो आपके टीचर ने स्लाइड्स यूज की हैं वो वाली इस्तेमाल की, उसके बाद उन्होंने कोई नोट्स दे दिए या आईकेएफ की बुक सजेस्ट किया है तो उसको फॉलो करना है। अब जब ये तीन हो जाती हैं स्टेजेस, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आती है बात प्रैक्टिस की, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यूज आने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके जो टीचर हैं उन्होंने जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ ना कुछ एमसीक्यूज दिए होंगे। अब वो जो एमसीक्यूज देते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि ये आई कैप की तरफ एक स्टेप है,
तो डायरेक्ट आई कैप को फेस करने के बजाय आई कैप के जो चैप्टर के एंड पर एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने की बजाय कोशिश करें कि जो टीचर ने एमसीक्यूज दिए हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद डायरेक्ट फिर आप आई कैप के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आई कैप का जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन का, सबसे पहले लेक्चर की स्लाइड्स, फिर नोट्स या आई कैप की बुक। प्रैक्टिस के टाइम क्या करना है, पहले आपके टीचर की दिए गए एमसीक्यूज, उसके बाद आपके आई कैप के एमसीक्यूज। ये सारी मैं बात इसमें सिर्फ दो बॉडीज की बात कर रहा हूँ, एक आपके टीचर जिसके पास आपने तैयारी की है, उसके बाद आई कैप। हाँ, अब एक बंदा है उसने तैयारी कहीं और से की है, वो क्या करते हैं एंड पर उसको एक असाइनमेंट्स के नाम पर एक धोखा दिया जाता है। मैं तो इसको ओपनली कहूंगा कि ये एक धोखा है। धोखा किस तरह से है, असाइनमेंट बनाने वाले ने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने धोखे में आकर उस असाइनमेंट का जो पर्पस है उसको समझे ही गलत है। असाइनमेंट किस लिए होती है कि एंड पर आप उसे प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करें। आपने समझ लिया है आई कैप को कि शायद ये हमारे कोई प्राइमरी स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं शायद उसकी तरह का कोई पेपर इन्होंने बनाना है, और जिस बंदे ने असाइनमेंट बनाई है, जिस टीचर ने, आप ये समझते हैं कि वो शायद आई कैप का प्रेसिडेंट है या उसका कोई बहुत बड़ा असर रसूख है। किसी भी टीचर की जो असाइनमेंट होती है, कोशिश वो ये करते हैं कि हमारे जो पास्ट पेपर हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के तौर पर एमसीक्यूज डाले जाएं। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी पीआरसी की, उसमें पास्ट पेपर में से कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब पास्ट पेपर वैसे तो आई कैप की वेबसाइट पर पीआरसी की अवेलेबल नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स जिस तरह पेपर देकर आते हैं वो थोड़ा नेचर ऑफ क्वेश्चंस को बताते हैं टीचर्स को, तो टीचर्स इस तरह आइडिया लेकर अपनी असाइनमेंट बना लेते हैं। अब एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस टीचर ने असाइनमेंट बनाई है वो पास्ट पेपर से आइडिया लेकर बनाई है या अपने दिमाग के मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी असाइनमेंट में डाला है। उस बंदे का, उस टीचर का आई कैप में कोई असर रसूख नहीं है कि कहीं आप समझें कि इस टीचर की एमसीक्यूज आते हैं प्रैक्टिस में तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर इसी में से बनता है। तो किसी भी टीचर की असाइनमेंट इतनी भी वैल्यूएबल नहीं होती कि आई कैप उसमें से पेपर बनाए, सबसे पहले ये समझना चाहिए। उसके बाद उस टीचर ने जो असाइनमेंट बनाई है वो इसलिए बनाई है कि जब आप समझे कि हाँ यार मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो आप प्रैक्टिस के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, तो मैं बच्चों को ये एमसीक्यूज दे देता हूँ। अब उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पर जब बात आती है तो इसका मतलब है आपने सिलेबस पढ़ लिया है। आप क्या करते हैं, इवन अजाब चेक करें खुदा का कि आप लोग क्यूएम और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इनकी असाइनमेंट को रट्टा लगाते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि देखें मैंने तो पूरी असाइनमेंट का रट्टा लगा लिया है, तो पेपर इसी में से बनना है, तो मैं तो पेपर सॉल्व करूंगा। ये बात बेसिकली मैंने स्टूडेंट के रिएक्शंस को देखकर लास्ट अटेम्प्ट में बनानी थी वीडियो, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद मर्जी ये थी कि इस रिजल्ट में आई कैप ने आप लोगों को सही तरह से समझाना था, तो आई कैप ने बेहतर है कि पहले समझा लिया, जिसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या करना है, एक बंदे के साथ कमिटेड रहें जिस बंदे के पास आपने एडमिशन लिया है। अगर अपने पेरेंट्स के पैसे जाया करने के बाद आपको दोबारा अभी पैशनेट है कि मैंने सीए करना है और किसी से आप पढ़ना है, तो कोशिश करें कि दोबारा से खर्चा कर लें। दोबारा जब खर्चा करेंगे तो किसी एक टीचर के पास एडमिशन लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, स्लाइड्स यूज करेंगे, नोट्स या आई कैप की बुक यूज करेंगे, फिर उसी टीचर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज यूज करेंगे, उसके बाद आई कैप की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बंदा जो पढ़ा रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने जो आई कैप के टॉपिक्स या चैप्टर्स होते हैं वो अपनी तरतीब से उनको सीक्वेंस बनाता है, कोई और टीचर डिफरेंट तरतीब लेकर चलता है। अब आप जब इतने टीचर्स को एट अ टाइम फॉलो करते हैं तो आप किसी एक को भी एक्चुअली फॉलो नहीं करते। 20% एक टीचर को फॉलो कर लिया, 30% किसी और को। किसी भी एक्सपीरियंस टीचर का आप देख लें, कोई भी आपको ये बंदा नहीं सजेस्ट करेगा कि आप टीचर बदलते रहें, या फिर आप ये करें कि एट अ टाइम 2-3 टीचर्स को आप ये देखते रहें कि किस टीचर का मटेरियल किस तरह का मैं सब यूज करूं, जिसकी वजह से प्रॉपरली किसी एक बंदे को भी आप फॉलो नहीं करते, तो एंड रिजल्ट फिर यही होता है जो अब हुआ है। तो कोशिश किया करें असाइनमेंट को एंड मटेरियल समझा करें, ये नहीं कि आप उसका रट्टा लगाएं, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा जिस टीचर के पास आपने एडमिशन लिया टोटली उसी टीचर को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जब इस स्ट्रेटजी को लेकर आप चलेंगे तो आपका पेपर पास होगा। इसके अलावा यह है कि अभी आप हैं तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट, वैसे समझाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप पीआरसी में हैं, जहां पर आप ठीक है आपको कॉन्फिडेंस होता है कि फलां बंदे की एमसीक्यूज कर लो, फलां के लेक्चर देख लो यूट्यूब पर, तो आपका पेपर पास है।
वो आई कैप से पहले उसके दोस्त जो हैं जिन्होंने अभी खुद पेपर देना है वो पहले सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इस तरह कर लो, आपका पेपर पास है। तो आपने क्या करना है, समझाने वाली बात बेसिकली ये है कि अब पेपर आपका पास नहीं हुआ तो उसके बाद अगर आप में शौक है कि सीए ही करना है तो आपको रोने धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा और एक तरतीब से चलना पड़ेगा। आपको अगर 90% भी सिलेबस तैयार ना हो ना, अगर 90% भी सिलेबस तैयार हो और 10% ना हो तो आई कैप को तब भी पता चल जाता है कि इस बंदे को 100% सिलेबस तैयार नहीं था, तो आपका पेपर रह जाता है, स्पेशली कैफ में। तो आई कैप जो पेपर बनाता है उसे सारा पता होता है, और आप लोग जिस तरह से अटेम्प्ट करते हैं आपका तो एमसीक्यू से रट्टा लग जाता है। अब उसमें तो मैं नहीं कह सकता आई कैप को सारा पता चल जाता है, लेकिन कैफ में जिस तरह से बंदा पेपर अटेम्प्ट करता है तो वो आई कैप को पता चल जाता है कि इस बंदे ने कितना तैयारी की हुई है। हालांकि पासिंग मार्क्स 50% होते हैं, आपका 90% भी सिलेबस तैयार हो तो आपके 50 फिर भी नहीं आते। तो पीआरसी में एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, क्योंकि रिजल्ट के बाद पता चल गया है कि आगे चलने की चाहत कितना है। लेकिन फिर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और दोबारा से हिम्मत करें। ऐसा नहीं है कि दोबारा पास नहीं हो सकता, इंशाल्लाह दोबारा भी पास होगा। तो कोशिश करें कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, या आपके अपने किसी और टीचर ने आपको कोई स्ट्रेटेजी बेहतर दे सकते हैं, वो अगर वो दिया तो उसको फॉलो करें, लेकिन किसी एक बंदे को फॉलो करें। और असाइनमेंट जो है उसमें यह है कि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप कहें कि इसी असाइनमेंट में से एमसीक्यूज आते हैं, और वो असाइनमेंट एंड मटेरियल होता है जब आपके पेपर के डेज आ गए हो, एक दो दिन रहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो होपफुली इस वीडियो की आपको समझ लगी होगी कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अल्लाह हाफिज।